एवरीवन, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देने जा रहे हैं। मैथ्स की हमने इसमें सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं या फिर जिनके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। यह आपका 4th सीरीज है और 3 सीरीज तक मैं जहाँ पर छोड़ा है उसी के आगे इसमें कंप्लीट करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए मैंने आपको 36 क्वेश्चंस तक करवा दिए। उसमें आप लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसी के आगे ये 37 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द बेस रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम ये शॉर्टकट फॉर्मूला लगा देंगे जो V और कर्व सरफेस एरिया में होता है, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू R/2 इंटू कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। और इससे पहले हम एक सिलेंडर बना लेते हैं और इस सिलेंडर में ये हो गई रेडियस R। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया जो इसके चारों तरफ का है वो है कर्व सरफेस एरिया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे पुट कर दें, V इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें रेडियस दे रखी है, किसी बेलन की आधार त्रिज्या मतलब रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो R लगा देंगे 14/2 और इंटू 880। अब इसे कट कर दीजिए 440। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो शॉर्टकट फॉर्मूला ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें शॉर्ट मेथड से आप जल्दी निकाल सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना 38, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो नंबर्स या 3 नंबर्स या 4 नंबर्स के ग्रुप्स देखने होते हैं और उनको सॉल्व करने के बाद वो वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए। जैसे इसमें मान लीजिए पहले 2 नंबर को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ रही है -1, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो -1, ऐसे 2 टर्म्स को सॉल्व करने के बाद वैल्यू -1 आ रही है और 100 टर्म्स तक सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये पूछा गया आपसे। तो अभी आपको क्या करना है, 100 को 2 से डिवाइड करना है। 2 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर को सॉल्व करके कांस्टेंट टर्म आ रहा है। अगर मान लो 3 नंबर को सॉल्व करके कांस्टेंट आता है तो 3 नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 50, यानी कि 50 टर्म्स ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू -1 होगी। तो -1 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू -50 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी आया था और उससे पहले भी 2-3 बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। उसमें 3-3 के पेयर थे या 4-4 के भी पेयर बन रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। ठीक, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मान लो कि संख्या x है। ठीक है, अब 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और वो संख्या कितनी हो गई, जितनी थी उससे 180 ज्यादा हो गई। क्लियर, अब हमें क्या करना है, इसमें x की वैल्यू निकाल लेनी। इसका x को यहाँ ले आए, 180 हो गया। अब 13 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 12x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, 180/12। ठीक है, 12 कम 12, 12 पंचे 60, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 40 नंबर, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से लेके 9 क्यूब तक का क्वेश्चन, मतलब इसको सॉल्व करना है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो हम आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताते हैं, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब, ये इज इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1/2।
का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, यहाँ पे क्यूब कर दीजिए। ठीक, तो अभी आपको क्या करना है, अब इसका भी स्क्वायर रूट, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा तो इसमें स्क्वायर रूट लगा देंगे, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, मतलब ये स्क्वायर हट जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू 9 पुट कर देनी है। 9 इंटू 9 प्लस 1/2, मतलब 9 इंटू 10/2, 5, 9 5 45 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। ये नंबर सिस्टम में मैंने समझाया भी, और इस टाइप के और भी फॉर्मूले तो नंबर सिस्टम में देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है बट बहुत इजी है। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन तीनों को प्लस करके देख लेना है। अगर ये मान लो हम a मान लेते, इसको b मान लेते, इसको c मान लेते, तो हम अगर तीनों को प्लस करते तो a प्लस बी प्लस c, 25 माइनस 75 प्लस 50, यानी कि ये दोनों प्लस हो जाते हैं तो 75 माइनस 75 दैट इज 0। अब देखिए, अगर a प्लस बी प्लस c की वैल्यू 0 है तो फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये तभी लगेगा जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दें, तो जब हम a b c की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 क्यूब माइनस 75 क्यूब प्लस c क्यूब का मतलब 50 क्यूब। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 25 इंटू माइनस 75 इंटू 50। ठीक है, 3abc। आप देखिए माइनस है तो आंसर तो माइनस में ही आएगा। ठीक, बट अगर हम ऑप्शन में देखते तो या तो a होगा या d होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए ये हो गया 75, 25 या 75, 75 इंटू 75 तो 75 का स्क्वायर इंटू 50। 75 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 5 के केस में 25 लिख देंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, साथ में एक जोड़ेंगे 8, सो 7 और 8 56, 56 इंटू 50 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 0 25 5 दूनी 10 11 12 5 31 31 25 26 27 28 माइनस में आएगा आंसर -281250 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 की। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 6:5। इफ HCF इज 3 फाइंड LCM। देखिए HCF LCM का इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो इसे समझ लीजिए कैसे करना है। देखिए रेशियो में दे रखा है इसलिए हम इसको मानेंगे। अगर फर्स्ट नंबर है 6x तो सेकंड नंबर हो गया 5x। ठीक, HCF दे रखा है 3, HCF कितना दे रखा है इसमें 3। अब देखिए HCF क्या होता है, जो दोनों नंबर में कॉमन हो। ठीक, तो इन दोनों नंबर में कॉमन क्या है x, यानी कि इसका जो HCF है वो हो गया x और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, यानी x की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है LCM क्या है। तो आप एक काम करिए कि इसी का LCM निकाल लीजिए। अब 6 और 5 किसी और से तो कट होंगे नहीं दोनों नंबर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 पंचे 30 हो गया, 30x LCM हो गया। तो 30 और x की वैल्यू अगर हम इसे पुट कर दें 90 आ गया, मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक तरीका और है सॉल्व करने का कि अगर जो x निकला है ना, जो वैल्यू, इस x की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे तो दो नंबर्स आ जाएंगे, फिर उन नंबर्स का LCM निकाल लीजिएगा, तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, बट अगर ये तरीका आपको पता होगा तो आप ये ओरल भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 कह रही है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 71 इंटू 72 से लेकर 79 तक अगर मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है,
सब में पहला नंबर 7 दे रखा है, तो 7 को तो हम लिखेंगे ही नहीं। हमें क्या लेना है, हमें लेना है 1 × 2 × 3, केवल हमें यहाँ तक लेना है। ठीक है, तो बीच में कोई नंबर ऐसा भी होगा जो 5 आएगा, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब देखिए 5 आ गया और कोई भी इवन नंबर आ गया तो कितना हो गया, ये 0, और 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज 0, तो आंसर क्या आ गया इसका, 0। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ओरल निकाल सकते हैं कि बीच में कहीं पे 5 होगा और वो 5 है, ये भी इवन नंबर 2 दे रखा है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको करना है कैसे, इसको ये समझ लीजिए। वैसे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अभी आप इसमें देखिए, अगर इसको आप लिखते, इसको आपको क्या लिखना है, 1 2 3 4 + 3। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ 3 लिख देंगे तो 3 0 आ जाएंगे, इसको हमने ब्रेक करके ऐसे लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 -3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो ये डिजिट आएगी, इसमें हम 3 प्लस करेंगे तो ये आएगी। अब आपका क्वेश्चन इजी हो गया, a - b × a + b। फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² = a - b × a + b। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसे कैसे करना है, 1 2 3 4 4 0 का होल स्क्वायर -9, मतलब आपको अब यहाँ पे कितने 0 लेने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर है 4 0। ठीक, तो 4 0 और लेने पड़ेंगे, तो 4 4 8 हो गए, इसमें से 9 माइनस कर दीजिए। 9 माइनस करेंगे, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, अनिल अपने ग्राहकों को एक टी शर्ट पर 15% की छूट देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। 15% का डिस्काउंट दे देता है और फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। रुपए 500 अंकित मूल्य वाली टी शर्ट पर वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना है, MP/CP = 100 ± प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन वहां पे लॉस में भी बेच सकता है, जैसे यहाँ प्रॉफिट में बेच रहा है, जो लॉस में भी बेच सकता है। ठीक है, तो फॉर्मूला ये याद रखिए। अब आपको इसे पुट कर देनी है वैल्यू। ठीक, MP मार्क प्राइस आपको दे रखा है 500 अपॉन CP आपको निकालना है 100 प्लस प्रॉफिट कितना दे रखा है 25 और डिस्काउंट कितना दे रखा है 15। पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए। 500 अपॉन CP = 125 अपॉन 85। ठीक है, अब इसे कट कर दीजिए, कट हो गई है, नहीं तो एक काम करिए, इसको एक ही साथ कट करिए, दिस इंटू दिस, 500 × 85 अपॉन 125। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसे कट करेंगे, 5 से कट कर दीजिए, 5 दूनी 10 25, फिर 5 से कट करिए, 5 एकम 5 3 8 5 7 35। ठीक है, फिर ये 5 से कट हो गया, इसमें एक 0 कहीं छूटा है, ये 100 आएगा, यहाँ 20 आएगा, 17 दूनी 34 340। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्स क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹X at 11% per annum for 2 years is 60.50 rupees. What is the value of X? Very very important question, और हर बार आता है इस तरह का क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दे रखा, पहले तो आप एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये 2 years के लिए ही लगेगा। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन
कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 100% इंटू पी, ये लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिफरेंस ऑफ बिटवीन दिस ऑन दिस रुपीज, यानी कि ये तो दे रखा है आपको x, ठीक है, रेट दे रखा है आपको 11 स्क्वायर अपॉन 100 और इंटू 1/100 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, 1/100 इंटू x। ठीक है, और यहां डिफरेंस कितना दे रखा है 60.50। अब इसको सॉल्व करके आपको x निकालना है। ठीक, तो x कैसे निकालेंगे, अब ये देख लीजिए कि अगर हम x निकालें तो 60.50 इंटू 100 अपॉन 11 इंटू 11, हम इसको 11 का स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन हम ब्रेक करके लिखेंगे क्योंकि हमें कट ही करना है। ठीक है, तो इससे इन दोनों की वैल्यू को इंटू कर देंगे और अपॉन ये कर देंगे। अब ये डेसिमल हटाएंगे, पहले 0 बढ़ गया। ठीक, तो 100 से 100 कट गया। अब ये डेसिमल हटा तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6050। ठीक है, ठीक है, डेसिमल हमने हटा दिया, 2 0 बढ़ गए और 2 0 बढ़े तो वो इससे कट गए। अब ये 11 से कट जाएगा, 11 × 55, 5 बच गया, ये 0 आ गया, फिर ये 11 से कट गया, यानी कि 5 के बाद 3 0, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 47, इफ x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो फाइंड करना है x³ प्लस y³ माइनस 9xy प्लस 9। अब देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन वैल्यू पुट मेथड से होते हैं, इसमें हम एक की वैल्यू को एज्यूम करके 0 मान लेते हैं और बाकी को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करिएगा। जैसे इसमें y की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है -3, और वो हम इसमें पुट कर देंगे, यानी -3 का क्यूब प्लस y का क्यूब माइनस 9xy का मतलब y का क्यूब, तो जैसे 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -27 प्लस 9। ठीक है, और कितना हो जाएगा 18 -18 आ जाएगा, दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। फाइंड द रिमाइंडर इफ 15 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 14। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको बहुत ही ध्यान से करिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम ओरल निकाल सकते हैं। हमें करना है क्या, देखिए 15 की पावर 3 डिवाइड 14 दे रखा है, तो 15 को हम लिख देंगे 14 + 1 का क्यूब, ठीक, और डिवाइडेड बाय 14। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, 1 होगा, दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए, आप वीडियो सीरीज 4 में हम इसके आगे आपको करवाएंगे और बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे। आप लोग रिवीजन प्रैक्टिस करते जाइए, जो भी प्रॉब्लम आए, डाउट आए, तो आप उसको मैसेज मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।